आगे आने वाले 10 साल के अंदर दिल्ली और प्रदूषित होगी। और जैसे ये रेशियो चेंज होगा, आपका प्राणायाम आपको हानि ना देगा तो कहना। किसी का वजन बढ़ाना हो तो भी योग कराओ, घटाना हो तो भी योग कराओ, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भी योग कराओ, घटा है तो भी योग कराओ। मैं आपको गारंटी देता हूं भाई साहब, गारंटी 90% योग शिक्षक हवा में ही तीर मारते हैं सब। थायराइड हो गया आपको, अरे थायराइड हो गया, थायराइड तो है ही है आपके पास, ग्रंथि ही तो थी थायराइड। थायराइड तो आपके गले में सेटल, थायराइड कैसे हो जाएगा? और सबको हुआ पड़ा, फिर तो मेरे को आंख भी हुआ पड़ा, मेरे को तो आईज हो गई, मेरे को नोज हो गई। थायराइड को ठीक करने का सबसे बढ़िया मार्ग है, सबसे एक नंबर का मार्ग है। सर्वाइकल होने का सबसे प्रमाणिक तथ्य बताता हूँ। गर्दन उठाइए, आसमान यदि देख पा रहे हैं, आपके इधर जस्ट टकले के ऊपर का आसमान दिख पा रहा है ऐसा, तो आपको सर्वाइकल नहीं है। स्ट्रेस तो सारी बीमारियों का कारण है। स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेस का हिंदी अर्थ क्या हुआ? योगी क्या करता है, वो इन्हीं सारी चीजों पे फोकस करता है। योगी सबसे और बोलता है कान को और आंख को बराबरी का दर्जा दो, नाक को आंख को बराबरी का दर्जा, सबको बराबरी का देके सबको फिनिश कीजिए, समाप्त कीजिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। नाइट्रोजन को 80% पे लाता हूँ, ऑक्सीजन को 5% पे डिक्रीज करता हूँ, और पैरामीटर्स, मैं साइंस का छात्र हूँ, पैरामीटर्स चेंज करता हूँ। आप प्राणायाम के छात्र हो, आप अपना पैरामीटर मत चेंज करो, क्योंकि आपको तो वायु से प्राण ही लेना था। लो इससे भी प्राण लो, नाइट्रोजन भी तो वायु है, खींचो इससे प्राण, और जैसे आप लेंगे बेहोश हो जाएंगे। नहीं बेहोश हो जाएंगे, आपकी क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी। अरे वो तो प्राणायाम के नाम पे आप ऑक्सीजन की दुकान बेच रहे हो। सही बात तो ये है कि आपके खून में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, बस इसलिए फिट हो जाते हो आप। नहीं फिट होते आप। जैसे मैंने रेशियो चेंज किया, और आगे आने वाले 10 साल के अंदर दिल्ली और प्रदूषित होगी। और जैसे ये रेशियो चेंज होगा, आपका प्राणायाम आपको हानि ना देगा तो कहना। कैसे? हानि दी जाएगा भैया, इसलिए दी जाएगा क्योंकि आप अभी तक ऑक्सीजन इंक्रीजिंग पे कार्य कर रहे थे। आप अपने ट्रैकिया के अंदर, आप अपने ब्रोंकीज के अंदर आप जा रहे हो, ब्रोंकीज के अंदर एल्वोलाई सैक की क्षमता को आप बढ़ाने जा रहे हो। एल्वोलाई सैक आपकी बढ़ नहीं रही है, कैपेसिटी इंक्रीज हो नहीं रही है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटीज आपकी है नहीं आपके अंदर, और आप प्राणायाम को फिर दोष दोगे कि प्राणायाम कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है? भाई आप अपने पहले ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी पे कार्य कीजिए ना, ससंजन क्षमताओं पे कार्य। और वो कैसे होगा? अभी मैं एक दिन एक योगाचार्य को देख रहा था, वो प्राणायाम से कराने के बाद आसन कराना शुरू किया। नियम ऐसा है ही नहीं। शरीर जब क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। जब आप थकते हैं, आसन करते थकते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक्टिक एसिड बनता है, फटीग आती है, और फिर आप प्राणायाम करते हैं और वही लैक्टिक एसिड को वो ऑक्सीजन मार देता है। लैक्टिक एसिड, शरीर क्यों थकती है, मसल्स क्यों थकती है? मान लीजिए मैं अगर डिप्स कर रहा हूं या मैं पुशअप पुलअप कर रहा हूं, मेरा हाथ क्यों थक रहा है, मेरी ये ट्राइसेप्स बाइसेप्स क्यों थक रही है? इसलिए थक रही है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम हुआ, लैक्टिक एसिड बन गया, शरीर जो है उस अवस्था में नहीं पहुंच पाई। अब जब पहुंच ही नहीं पाई तो उसको समाप्त करने के पीछे उसको अब कैसे होगा? उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑक्सीजन तब बनाया गया कि आप अब प्राणायाम करो, लैक्टिक एसिड को समाप्त कर जाएगा। लेकिन यहाँ तो कॉन्सेप्ट पहले ऑक्सीजन ही भर लो, फिर शरीर को थकाओ आप, उल्टा सारा क्रम है। सब में जितने आसन है, आसन को बोल दिया कि अच्छा ये बता, किसी का वजन बढ़ाना हो तो भी योग कराओ, घटाना हो तो भी योग कराओ, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भी योग कराओ, घटा है तो भी योग कराओ। आप ही जान लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं भाई साहब, गारंटी 90% योग शिक्षक हवा में ही तीर मारते हैं सब। वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि क्या है। कोलेस्ट्रॉल को दिमाग में बैठा रखा है, ये दुश्मन यंत्र है, दुश्मन विषय वस्तु है, कदाचित नहीं। अगर कोई भी एक मर्मज्ञ होगा जो कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी को जानता होगा, तो वो ये बाखूबी जानता है कि एक कोशिका की जो कोशिका भित्ति है, जिसे हम कोशिका की मेम्ब्रेन बोलते हैं, गलती से कुछ लोग वॉल भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन जो है, हाँ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन 4 मूल तत्वों से बनती है। लिपिड्स जिसका एक तत्व है, उसी का एक तत्व है स्टेरॉल प्रोटीन। उसी स्टेरॉल प्रोटीन का 2 प्रकार होता है, जिसमें से एक प्रकार है कोलेस्ट्रॉल। उसी कोलेस्ट्रॉल का उसका 2 वर्णन होता है, HDL और LDL। उसी HDL का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब आप सोचिए, स्टेरॉल क्या था? प्रोटीन था ना। प्रोटीन की अपवृद्धि आपको परेशान कर रही है। कल्पना करके देखिए कि प्रोटीन की अपवृद्धि आपको परेशान करे। लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, बोलते हैं कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये ठीक नहीं है। समझ रहे? तो आधे से ज्यादा ही, अच्छा कोलेस्ट्रॉल आया, हो ये तो बड़ा बेकार है, कोलेस्ट्रॉल हो गया आपको तो, हाँ अब हो गया। थायराइड हो गया आपको, अरे थायराइड हो गया,
थायराइड तो है ही है आपके पास, ग्रंथि ही तो थी थायराइड। थायराइड तो आपके गले में सेटल, थायराइड कैसे हो जाएगा? और सबको हुआ पड़ा, फिर तो मेरे को आंख भी हुआ पड़ा है, मेरे को तो आईज हो गई, मेरे को नोज हो गई, मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को नोज हो गई। ऐसे आपको थायराइड हो गया, मेरे को सर्वाइकल हो गया, अच्छा मेरे को गर्दन हुआ है, मेरे को गला हुआ है, आपको सर्वाइकल हुआ है। सर्वाइकल तो हड्डी है गुरु, हड्डी है वहां पे, वो ऑलरेडी है। थायराइड सबको है। ये देखो कि तुम्हारा हार्मोन्स कौन सा बढ़ा, अब टीएसएच बढ़ता है। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको स्टिमुलेट करने का हार्मोन बढ़ा है, वो चक्कर है उसका, सारा चक्कर है इधर से पिट्यूटरी के चक्कर में, इधर होती है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का चक्कर है, पिट्यूटरी परेशान होती है तो ये परेशान होती है, तो बोलते हैं थायराइड की गलती है। समझ रहे हैं आप? अब उसके लिए प्राणायाम बता रखा है, उज्जाई का क्रम बता रखा है, उज्जाई करना है, ऐसे कीजिए, खांसी आने लग जाएगी, धीरे धीरे आपका ये ठीक हो जाएगा। किसी को कारण पता ही नहीं है कि ये इसका चक्कर क्या है, ये कैसे ठीक होगा। मुझे मैं यहाँ बैठ के चिल्ला रहा हूँ, कर रहा हूँ, बंद लगाए जा रहा हूँ, मैं चिल्लाए जा रहा हूँ, धीरे 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 धीरे, इसको प्राणायाम घोषित कर रखा है। अब इसमें कौन सा सांस मैंने लिया भाई? आप तो ने तो ये कह रखा था प्राणापान समान व्यान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये आपके प्राण रूप प्राण थे। मैंने सांस लिया क्या? कहीं मेरे को हवा से लेना देना है, मैं तो कुछ निकाल ही रहा हूं। ये प्राणायाम है। अच्छा ये प्राणायाम है, कपालभाति फिर क्यों नहीं है प्राणायाम? ये तो होना चाहिए था प्राणायाम, इसमें तो शुद्ध सांस पे हूं मैं। तो कोई एक तो मूर्ख है, या तो स्वात्माराम या हो गए, या ये क्या कहते हैं हठ रत्नावली वाला हो गया। भाई हठ रत्नावली वाले ने तो कह रखा है कि प्राणायाम है, लेकिन स्वात्माराम ने हठ योग प्रदीपिका लिखा तो मना कर दिया, बोले नहीं ये प्राणायाम नहीं। अब किसको प्रश्नगत करेंगे आप? अगर आप स्वात्माराम के पुत्र हैं तो आपको बुरा लगेगा, और यदि आप रत्नावली के हठ रत्नावली वाले के पुत्र हैं श्रीकांत जी के, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो द्वंद्व की बात है साहब, आपको समझना होगा कौन ठीक है कौन बुरा है, समझना होगा। ये क्या है? प्राणायाम है ये भी। आपने ऐसे बैठा, ये ऐसे ऐसे बैठा, उज्जाई बोलते हैं इसको, ऐसे बैठ गया, गले का बीमारी है, थायराइड को ठीक करने का सबसे बढ़िया मार्ग है, सबसे एक नंबर का मार्ग है। जैसे मधुमेह को ठीक करने का सबसे बेहतर मार्ग क्या है? मंडूकासन। किसी को डायबिटीज है, मंडूकासन सिखा दिया, ठीक हो जाएगा, क्योंकि पैनक्रियास पे प्रेशर पड़ रहा है। वैसे ही ये है, खूब जोर जोर से चिल्लाइए, 10 बार 12 बार चिल्लाइए, देखिए आपका गला जैसे वाइब्रेशन करना, वही जो झंकरण वाली बात मैं करता हूँ, झंकरण होगा, वाइब्रेशन होगी, क्योंकि हाँ हाँ ये हो गया। अब इसका दो दो क्रम है, एक आगे की तरफ होगा, एक व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन कागज में तो पूरी शरीर की ताकत लगा दे रहे हैं, आपको तो आवाज निकालने से आगे पीछे, इसमें खांसी आनी अनिवार्य, धीरे धीरे खांसी आ जाएगी, थायराइड नहीं है तो। अब ये क्या कर रहा है? आपके गले की हड्डी, सर्वाइकल, देखिए सर्वाइकल कंडीशन है। आप पहले सर्वाइकल आधो को तो यहाँ एक भाई साहब, एक भाई साहब, एक यहाँ नस जाती है, एक मसल्स जाती है, नस क्या मसल्स जाती है, विद्वान लोग बैठे, नहीं तो ऐसे ही मैं बोल देता, एक नस जाती है यहाँ से एक मसल्स जाती है जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, और एक है ट्रेपेजियस। इन दोनों में बातचीत बनती नहीं है, कई बार ये ज्यादा खिंच जाती है, कई बार ये ज्यादा खिंच जाती है। अब जब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ऊपर की तरफ पुश होकर चली गई, हल्का सा भी ट्रेपेजियस को पुश कर दिया, तो इधर अननेसेसरी का खिंचाव रहेगा, दर्द रहेगा। सर्वाइकल होने का सबसे प्रमाणिक तथ्य बताता हूँ, गर्दन उठाइए, आसमान यदि देख पा रहे हैं, आपके इधर जस्ट टकले के ऊपर का आसमान दिख पा रहा है ऐसा, तो आपको सर्वाइकल नहीं है, नहीं है। ये इधर का दर्द है, ये दर्द है, इसमें मस्कुलर पेन है, बैठने के कारण, कभी आप ऐसे बैठ रहे हो, कभी ऐसे बैठ रहे हो, कभी ऐसे। हाँ तो ये मांसपेशी देखिए, वो आंख एक बार चेक कराओ आप, चश्मा। हाँ तो हो सके दिमाग में कोई ऐसा वो चक्कर होगा, या मांसपेशियां ठीक नहीं होंगी, सर्वाइकल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप आसमान अपने गर्दन के ऊपर आसानी से देख पा रहे हो, हाँ तो बस ये सर्वाइकल को मत दोषी दीजिए, बेचारी वो अच्छा खासा काम कर रही है, गाली भी वही सुन रही है ना भाई आप एक बताइए, आप कमर में दर्द हुआ तो लंबर में इशू है, गर्दन में दर्द हुआ तो सर्वाइकल में इशू है, इधर शोल्डर का भी तो कोई इशू होगा, इधर मैं कह रहा हूँ इसका भी तो कोई योगदान होगा। अरे भाई यहाँ एक क्लैविकल हड्डी है, इसका भी तो कोई योगदान होगा ही, सारा दर्द यही हड्डी क्यों झेले? मतलब घर में 5 एक ग्रुप गया हत्या करने, हैं, और उसमें 25 लोग थे,
बस एक आदमी का नाम आ रहा है, बाकियों का भी तो नाम लीजिए। बोले मेरे को क्लैविकल हो गया है, बोले मेरे को स्कैपुला हो गई है, बोले मेरे को डेल्टॉइड हो गया है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड हो गई है, ट्रेपेजियस हो गया है, कुछ तो इधर उधर का नाम लो दाएं बाएं का, फिर बोलते सर्वाइकल हो गया। बेचारा सर्वाइकल, गर्दन ऊपर देखो, देख पा रहे हो तो ठीक है, सर्वाइकल ठीक है। नहीं अगर हो जाएगी सर्वाइकल ना, तो आपकी गर्दन यहाँ से पार नहीं जाएगी। आंख वाँख लेके भी आप इतना ही देख पाएंगे, मतलब आंख को भी पूरा उल्टा कर देंगे तो इतना ही देख पाएंगे। आपको ऐसे देखना, आप इतना देख पा रहे हो तो और क्या चाहिए आपको। इसके जस्ट ऊपर दिख पा रहा तो सर्वाइकल मौज वाली कंडीशन में है, आनंद लीजिए, नहीं तो फिर हर हर महादेव। क्या ये स्ट्रेस से भी होता है, टेंशन से भी होता है? क्योंकि भैया आपने इंद्रियों की बात की थी पॉडकास्ट। देखिए, स्ट्रेस तो सारी बीमारियों का कारण है। स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेस का हिंदी अर्थ क्या हुआ? तनाव का मतलब क्या है? कोई चीज है, जैसे ये है, ये ढीला है, अब इसको पकड़ के मैं खींच दूं, ये किस कंडीशन में है? तनाव की कंडीशन में है, बस। अब कोई चीज आप खींच के रखोगे, सारी नसें जो है बेचारी वो रिलैक्स मूड में रहती हैं, आनंद से खून आ रहा है, जा रहा है। हृदय भैया भी बैठ के ताली बजा रहे हैं, खून आया। लीवर भी बैठ के इंतजार कर रहा है, मालिक कुछ खा के भेजेंगे। अब सबको आपने बिल्कुल बंदूक लगा रखा है, सारी नसें आपकी बिल्कुल ऐसे तनी हुई हैं। जिसको जाना है उसको वो जा ही नहीं पा रहा है, जाना है तीर घाट और पहुंच जा रहा है मीर घाट। जिसको जाना चाहिए था फ्लो में ऐसे ऐसे मौज लेते, वो उधर ही रुका हुआ है क्योंकि रास्ता खाली नहीं है, अभी रास्ता टाइट हुआ पड़ा है। कोई भी चीज टाइट होती है तो उसका आवरा एरिया घट जाता है, ठीक है। वो रिलैक्स होती है तो थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं करके निकल जाती है। स्ट्रेस किस चीज से आपको आई? इंद्रियों से। आपने देखा स्ट्रेस पहुंच गया, माने छोटी, बहुत छोटी छोटी वहिकाएं हैं आपके मस्तिष्क में, बहुत छोटी छोटी वहिकाएं हैं, उसको भी आपने, आप समझ रहे हो? आपको मैं कैसे समझाऊं, ऐसे समझो कि इतना मुर्गी का अंडा है ना, मुर्गी का अंडा मान लो अगर 15-20 दिन के बाद से उसमें से चूजा निकलता है तो उसमें जान तो आ गई, यानी छठे दिन आपने मुर्गी के अंडे को तोड़ के और एक मतलब अंदर तक के मांस दिखने वाले बच्चे को आप हाथ पे लीजिए और उसके खून के वहिकाओं को आप देखिए, वैसी वहिकाएं हैं। मतलब आपको इतना, हाँ इतना दया आएगा आपको आपके दिमाग पे। वो तो भगवान ने इसको बड़ा टाइट फिटिंग करके बंद कर रखा है। स्कैनर होता तो आप देख के, मतलब अपने पेट को देख के, घर द्वार इतना हम साफ रखते हैं एकदम चम 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 चम, अगर आपको ऐसा होता कि आपको आपके पेट में घुसा दिया जाता, मतलब आपको अष्ट सिद्धियां मिल जाती, अरिमा गरिमा लघिमा महिमा कुछ भी मिल जाता, आप किसी के शरीर में घुस जाते। मैं बता रहा हूँ, मसक समान रूप कपिलय हूँ, छोटा सा समान वो लिए और कान में से घुस के सुरसा नाम हिन की माता पठन जाए कही तो बात आज सुरन मोहिदीन नहा रहा है, ये बात चल रही है रामायण में। तो हनुमान जी छोटा सा रूप लेते, कान से घुसते, मुंह से बाहर हो जाते। ये है ना कहानी, ये तो आख्या। आज अगर कोई व्यक्ति किसी के कान में घुस जाए तो उधर ही मर जाएगा, उसके कान के बदबू के चक्कर में। वो मुंह से हो गया आएगा तो उसके मुंह के बदबू से मर जाएगा। इतनी गंदगियां बैठी पड़ी हैं, और गलती से पेट में उतर गया एक बार देखने के लिए, ओहो, अंदर तो इतना, एक स्वस्थ आदमी के अंदर कम से कम 5 किलो मल है, और वो उसी में लेके घूमे जा रहा है। मतलब एक चलता फूलता, मतलब आप समझो वही मल मैं निकाल के आपको प्लास्टिक में दे दूं और आप लेके चलो, देखो कैसा लगा आपको। आप उसको देख, क्योंकि इंद्रियां देख नहीं पा रही हैं और महसूस करने वाली इंद्रियां है नहीं अंदर, सेंसरी ऑर्गन्स है नहीं अंदर, और जो सेंस कर पा रहा है उससे लेना देना नहीं है। जो, क्योंकि कान की बात पे दिमाग बहुत कम भरोसा करता है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसके लिए मेरे को आपकी आंख इंद्रिय चाहिए। हाँ, अब या तो अपने कान को आंख के बराबर बना लो। योगी सबसे पहला काम यही करता है। योगी क्या करता है, वो इन्हीं सारी चीजों पे फोकस करता है। योगी सबसे पहले बोलता है कान को और आंख को बराबरी का दर्जा दो, नाक को आंख को बराबरी का दर्जा, सबको बराबरी का देके सबको फिनिश कीजिए, समाप्त कीजिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। तो जो अंधा और बहरा है उसको कोई रोग होना नहीं चाहिए? नहीं, कहाँ होता है, बहुत कम होता है। आप देखिए कितने ताकतवर होते हैं सब। आप किसी अंधे बहरे को छोड़िए, गूंगा जो होगा वो 100% बहरा होगा। बहरा और गूंगों में ये कॉम्बिनेशन होता है अगर वो नेचुरल है तो। आप जाके देखिए, हाँ 95% होते हैं जो गूंगा को बहरा होगा अगर वो नेचुरल पैदा हुआ है तो। वो ईश्वर जाने, वो तो मैं नहीं कह सकता क्या रीजन है, वैज्ञानिक नहीं जानता मैं इसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है कोई कोई हाँ, कोई नर्वस सिस्टम उसमें हो, काउंटर कर रहा हो। लेकिन आप देखिए उनको क्या रोग होता है, यथाचित कदाचित बहुत कम होता है। अच्छा एक और चीज है, इन सारी इंद्रियों का एक एक सिस्टम दिमाग के अंदर भी है। ये मत समझिए कि आंखें हैं तो वो कान जैसा कुछ नहीं सोच पा रही होंगी, या गूंगा व्यक्ति है तो आव आव करके बोलता नहीं है, वो बोलता भी है, उसको साधना भी है।